कैसे कैसे कैसे? दिन में दंगल सुन रात को जनता सारी सोएगी। रब के घर में कैसे कैसे? अरे बड़ा तो फिर न्याय सीधा जो राती। अरे भाई रे रब के घर में जोड़ के बाढ़ के रे, जोड़ के बाढ़ के रे, दौड़ को जावे तो मरनाए तेरा जोरासिया। धनी ने खेती के ये सी लिया मैं लेकिन धनी कह रहा ये सी लायक तू है ही कौन ये सी तो लिया तो अरे वह किसा कोई न कहते धनी काहे कह रहा हो। काय कह रहे देखा? अरे बड़ा रे पटवाड़ा को तो कैसे? अरे बड़ा रे पटवाड़ा को काली कल्लो मिल गई रे, काली कल्लो मिल गई रे। गिरवाड़ा को भाग मटा को डिस्को मिल गई राती। अरे भाई रे पटवाड़ा को काले कल्लो मिल गई रे, काले कल्लो मिल गई रे। गिरवाड़ा को भाग मटा को डिस्को मिल गई रासिया। इसलिए ये सिला वो कैंसिल कर दियो पर लोग आए भी कोई छतर ही अच्छा बटाकी ने पूरी पोल खोल दी काहे खेरी। काय कह रही देखा? अरे बड़ा रे या कल युग में कैसे कैसे? एसी तो तू 3 बार लातो लेकिन चक्कर पड़ोगो वातन में काहे खेरी। काय कह रही देखा? अरे बड़ा रे या कल युग में मर्द सबर पे नहीं है रे, मर्द सबर पे नहीं है रे। घर की भूखी भैंस पड़ोस को शांति के घोरा। अरे भाई रे या कल युग में मर्द सबर पे नहीं है रे, मर्द सबर पे नहीं है रे। घर के लोके भैंस पड़ोस को सामने कर दे रासिया। देखो कलाकंद खावा सुबह जीव पड़ जाए थोड़े बहुत नमकीन भी होने चाहिए। तो ये आपके सामने नमकीन प्रोग्राम चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है और मनोरंजन के क्षेत्र में भाई राम सिंह खेर गए हो। मैंने कही कि भाई कोई धौलपुर में करौली में रंडो हो तो ज्यादा दिक्कत मत कर, जो अलवर महसू ब्याह करवा देगा मैं या खेर गए कि भैया तेरी तो पूर्ति कर ले। या को मतलब यह हुई हो कि 15 साल पहला मेरे ब्याह हुई जब मैंने राम सिंह को 9 तो को दियो तो या का मन में इच्छा है महेश को ब्याह कौन भी खुद ही रंगो डोल है। पर या को तो कोई ने क्या महेश को ब्याह कौन, महेश का तो बराबर सो मीडिया चल रही है जी। यूट्यूब पे खोलो देखो पुष्पा सैनी तो मैंने तो करोड़े तक गीत गाया वाला तो चंबल पार भी गीत गाया ही, यानी बराबर सो मीडिया है। तो किसा बनाई मीडिया कहते के पटवाड़ा को पटवाड़ी नौकर को ड्यूटी जावाड़ी। कैसे कैसे कैसे? मैं भी गीत गावा करो छोटो सो मन में विचार आयो ये फलाना की बहु नौकर तो वह भी नौकर, मतलब मोटियार नौकर तो बहु भी नौकर और छोरो पढ़ रहे तो बहु भी पढ़ रही है। तो मैंने विचार लगाया हो, वह काहे विचार लगाया हो काय लगाए देखा? के पटवाड़ा को पटवाड़ी नौकर को ड्यूटी जावाड़ी। कैसे कैसे कैसे? और छोरी की जगड़ सुल्यारो सोडा कावाड़े। पटवाड़ा को पटवाड़े नौकर को ढूंढे जावाड़े, छोरे के जगड़ सुल्यारो सोडा कावाड़े। पटवाड़ा को पटवाड़े नौकर को ढूंढे जावाड़े, छोरे के जगड़ सुल्यारो सोडा कावाड़े। तो इसलिए बढ़िया की भी ज्यादा परवाह मत करवा करो यार। मीणा बाबा के मेहर गोत है नहीं गोत बावड़ो बतायो। अच्छा हमारे पदर में धवले बाबा खेवे की मेहर गोत इतने पागल है या कि कोई सीमा कोई न। मैं भी मजाक जानवो करो मन की धवले बाबा झूठ बोले लेकिन एक बार पता लग गई राम सिंह को ये भी मेरी है। क्यों अब खापो छोरो और ये चीजों साड़ो बन रहे हैं ना आपस में दिमाग कोई ना कहीं कहीं खेते हैं। खेत गयो राम सिंह का नंबर पूरा होगो वागा जीजा को फलाना कहीं कहीं गीत गाओ। लेकिन ये राम सिंह कितना पागल है जाके मैं बात बताऊं आपको बता कि एक बार बम्बई से जाको एक भाई लो नौकरी करवा करो बम्बई में। अच्छा तो जिससे वह नौकरी करो तो वहां ने वही मकान बना लियो और ये राम सिंह ने फोन करे और आया छोरा को ब्याह करो। राम सिंह ब्याह में जरूर आ जियो। कह रहे भाई जरूर आऊंगा। यानी विचार लगायो और घर में बैग में सामान जमा लियो और जयपुर जंक्शन में पहुंच गो बम्बई की गाड़ी में बैठवा के मारे। अच्छा लेकिन दिमाग में यार रील चल रही है या महेश बहुत खेवे कि राम सिंह डोरोले को पागल है
आज मैं ईशो काम कर दूंगा जो ये पागल मेहर पागल खेवे जो नाम खत्म हो जाए वो तो इसे ही करो। जयपुर जंक्शन पे पहुंच गो तो जयपुर जंक्शन पे जो बम्बई वाली गाड़ी आवे वहां में भीड़ बहुत जोरदार यानी विचार लगाया और रिजर्वेशन कराया कौन साधारण डिब्बा में ठहर से घुस तो गयो लेकिन दिमाग में रील चल रही है ईशो काम कर दूंगा जो दुनिया मेहर वालों खेबो छोड़ देगी। ट्रेन का डिब्बा में या राम सिंह ने धीरे से का चैन खोली बाले खेले ने प्लास्टिक का श्याप सो अच्छा एक प्लास्टिक को श्याप धर ले वो श्याप निकाल डिब्बा में छोड़ दियो। अब सब दुनिया बस श्याप देकर बिछड़ गई कि शराब आ गया सब दुनिया नीचे उतर गई। राम सिंह रेगो रेलगाड़ी के डिब्बा में एक लोई यानी विचार लगाया और अब आराम से मौज होगी एक लो बैठ चलूंगा सारे बम्बई तक और दिमाग में वही रील चल रही है ईशो काम कर दूंगा जो मेहर बाड़ो खेबो छोड़ देगो महेश भी। तो सारी रात होगी सोता बिछा चादर और सोगो सकाळे 6 बजे चेत हुई हो। एक चाय बेच वाला आयो चाय वाले यानी खिड़की में आवाज लगाई भाई चाय वाला वही लगो आजो कर क्या बात है भाई साहब कितनी चाय दूं। अरे तू चाय भाई मत दे पहले यह बता ये कौन सा स्टेशन है। वो चाय वाला खेवे लगा भाई साहब ये तो जयपुर जंक्शन है या गेना पसीना आ गया रात की तो जयपुर से बैठी हुई गाड़ी में सारी रात होगी जयपुर किसा है यार विचार लगाओ चाय वाला खेवे लगा भाई साहब मामला क्या है मुझे समझाओ। कह रहे भाई साहब रात की या डिब्बा में एक सांप आ गो तो रेलवे वाला या डिब्बा तो यही छोड़कर पूरी गाड़ी बम्बई पहुंच गई। ईशा पागल आदमी है पता कौन या का गांव से मेरे गांव थोड़ी दूर है या पता कौन महेश को ब्याह हो कोने में हमसे खेल गए कर या की पूर्ति कर ले गल्ला तो पागल आदमी है। लॉकडाउन में ईशो यो क्या ये शिक्षा का बंदर बंद होगा यानी कोरोना जब रोग लगे हो स्कूल बंद होगा विद्यालय बंद होगा लेकिन एक गांव में एक थड़ीर पर 5-7 छोरा आपस में बात कर रहा अरे भाईला और काम तो सब बंद हो जाता लेकिन ये ब्याह सगाई गलत बंद होगा। सुरेट आपस में कहीं खेरा देखा हाँ कोरोना ते में जुल्म करी शादी में बंदो फेगो रे कैसे अरे कोरोना तेरा बासु शादी में बंदो फेगो रे सावो नोरे खाको बड़ो भड़ायो कोरोना सारा शिक्षा को सिस्टम खराब होगो ब्याह सगाई बंद होगा लेकिन यार लॉकडाउन से कोरोना से नुकसान कौन या सब फायदा भी बहुत होगो। वो फायदा कायम हुई हो कि 10वीं क्लास का छोरा और 12वीं क्लास का छोरा ने एक डीजे बजा रहे को डीजे अच्छा और नाच रहा कोई से पूछी के छोरे तो तुम क्यों नाचो तो 10वीं क्लास का छोरा और 12वीं क्लास का रिटर्न कहीं जवाब दिए बाबा कहीं दिए देखा अरे कोरोना तेरा आवासु अब के तो मस्ती छणगी रे कैसे अरे कोरोना तेरा आवासु अब के तो मस्ती छणगी रे सप्लीमेंट्री आता जिंदगी में 90 भागी रे कोरोना तेरा आवासु अब के तो मस्ती छणगी रे सप्लीमेंट्री आता जिंदगी में 90 भागी रे कोरोना के आवासु अब के तो मस्ती छणगी रे सप्लीमेंट्री आता जिंदगी में 90 भागी रे। वो लॉकडाउन में दंगल बंद होगा और सब गवैया गायक कलाकार घर में बैठेगा। एक दिन ये राम सिंह के घर में शाम के टाइम लाइट चलेगी बिजली अच्छा अंधेरा होगो यानी एक मोमबत्ती धर रखी ना बहुत पुराने कितने दिन से वो मोमबत्ती जोड़ ली थोड़ी देर पीछे लाइट आ गई या कि धीरे खेवा लगे या मोमबत्ती बुझा दे अब कल काम आएगी। अगर राम सिंह ने एक फूंक दी मोमबत्ती नया बुझी 2 फूंक दी मोमबत्ती नया बुझी 3 फूंक दी मोमबत्ती 50 फूंक दे दी पर मोमबत्ती बुझी कोई अच्छा या गहनार पसीना आगा और लोग ऐसो कहवा लगे मैं तो गयो काम सू कर क्यों कर होगो कर काई कर उई काई कर कोरोना अगर तो दंगल में भी कौन गयो कहीं बाजार में भी कौन गयो घर बैठा कोरोना किसे होगो कर जाए मैंने 50 फूंक दे दी पर मोमबत्ती बुझी कोई न ईशा लगे ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गो हुए जो कोरोना का लक्षण है जाके धीराने खेवा लगे देखा अब कहते फूंक यानी फिर फूंक दी
देरानी ताले बजे हंसपा लगी रे कह रही रे मीडिया दुनिया बावली बना तो डोले पहले मोंडा को सुया मांस के छीका हटा जब फूंक दे तो छीको लगा रहे बता मोमबत्ती किसे बुझे इसे पागल आदमी गलती कौन मेहर बावला बताया। लेकिन लॉकडाउन से ये बढ़िया ना फायदा उठा लियो। क्या उठायो? खाली उठाओ देगा रे कला कंदपुर से टतला दी लपक जपको लहंगो रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पिण कला कंदपुर से टतला दी लपक जपको लहंगो रे। बढ़िया नाम धरण मंडी में बेचे महंगो रे। कला कंदपुर से टतला दी लपक जपको लहंगो रे। बढ़िया नाम धरण मंडी में बेचे महंगो रे। कला कंदपुर से टतला दी लपक जपको लहंगो रे। तो प्यारे सज्जनों, ये तो आपके सामने कुछ मनोरंजन हो गया और पार्टियां कई हैं, आपका भी अनमोल समय है। आइए एक धार्मिक प्रसंग पेश करते हैं, लेकिन प्रसंग सुनाने से पहले मेरा यही निवेदन रहेगा कि पद गाने की जो कला है उसके अंदर सभी तरह के विचार हैं। कोई पेवर पद गाता है और कोई पदों में तरह तरह के तर्ज, रंग और राग भर देता है। तो इसीलिए पेवर पद मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मेरे पास जिस कथा में कोई भी पेवर पद नहीं मिलेगा, सारी कथाओं में अलग अलग तर्ज और अलग अलग रागों का समावेश किया गया है। तो आइए आपके सामने एक छोटा सा गीत पेश है के समय की बात है। कैसे? अरे एक दिन की बात है, सती पति से यूं कहने लगी, माला भजो तुम त्रिकोण की साची बता दो हे पति। भैया अरे चलो बैठ घर आराम कर। कैसे? चलो बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी क्या जगत की, माला जपो दिन रैन में प्यारी हमारे भगत की। अरे ऐसो भगत तेरो कौन है। कैसे? उकला रहो मेरो जिया, आंखन से बतला दो पति जब सतमानु हे पिया। अरे भैया अरे नाटे पति सुन हे सती, देखे मती पछताएगी, मेरे भगत की भामनी भारी जान दुख पाएगी। सज्जनों, कहने का मतलब एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक भगवान शंकर अपने धोने पर बैठ जाते हैं और माला फेरना चालू कर देते हैं। लेकिन इधर माता पार्वती को नजर पड़ती है कि भगवान शंकर के होठ हिल रहे हैं और हाथ में माला चल रही है। अपने पति भोलेनाथ से कहते हैं, महाराज मुझे एक बात बताओ, सारा संसार तो आपका भजन करता है, आपकी माला फेरता है, लेकिन स्वामी मुझे ये बताओ आप ये किसकी माला फेरते हो। सज्जनों, भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती संसार में भगत लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी माला फेरते हैं, लेकिन मैं उन भक्तों की भक्ति करता हूँ, मैं उन भक्तों की माला फेरता हूँ। माता पार्वती को हंसी आ जाती है, कहती है, मोड्या मुझे मेरी आंखों से बताओ कि आपका भगत कैसा है जिनकी आप रात दिन माला फेरते हो, मेरी विश्वास नहीं होता। माता पार्वती भोलेनाथ से क्या कहती है बंधुआ? क्या कहती है भैया? रे थारे लारे पाड़न में से टेटी उम्र खोदी रे। कैसे कैसे कैसे? अरे मैंने थारे लारे पाड़न में से टेटी उम्र खोदी रे, गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे लारे पाड़न में से टेटी उम्र खोदी रे, गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे लारे पाड़न में से टेटी उम्र खोदी रे, गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। सज्जनों, जब माता पार्वती हट पड़ जाती है तो भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती आप बार बार जिद करती हो तो चलो मैं तुम्हें मेरे भगत के दर्शन कराता हूँ। तो आइए एक ऐसे प्यारे भगत के दर्शन करते हैं जिनके नाम के भगवान शंकर भी खुद माला फेरते हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर को कौड़िला बना लेते हैं और अपने शरीर में जो कौड़ फुड़वा लेते हैं और माता पार्वती को एक साधु का भेष बना लेते हैं, खुद एक साधु का भेष बना लेते हैं। साधु और साधु का भेष बनाकर
और कैसे भगत की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं भगवान शंकर माता पार्वती। कैसे जाते हैं भैया? अरे यहाँ नहीं माने बात निगोडी, कैसे? यहाँ नहीं माने बात निगोडी, जब शिव शंकर बन गो कोडी, बेसन तन को भेष बनावे, अरे जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जाए सभा जावे। और कैसे? जा रही सती पति का संग में, कैसे? अरे चल रही सती पति का संग में, सोनो बैल छूट दियो वन में, वहां से शिवलहरी चल दियो, रास्ता अवधपुरी को लियो, सीधो भगत जाए वे धारो, और मान भूप का बागन में वन धूणो जहर लगायो। जय हो। पन बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाली। कैसे? अरे जैसे धीर बगीचा में पाओ एकदम छागरे हरियाली, थारे थारे भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे, भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे। प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान माता पार्वती साधु और साध्वी का भेष बनाकर अयोध्या में एक राजा मानदाता के यहाँ जाकर जो बाग काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ था उस बाग में जाकर अपना धूणा लगा देते हैं। लेकिन जैसे धूणा लगाता है राजा मानदाता का सूखा हुआ बाग एकदम से हरा हो जाता है। एक मालन रखवाली करती थी, वो मालन राजा मानदाता के पास जाते क्या कहती है बंधुओं? क्या कहते हैं भैया? अरे शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी। कैसे? अरे शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी, और तीतर बोल कबूतर बोले बोले कोयलकारी। मालन भागी भागी गई है, अरे मालन बाई भागी भागी गई है, जाता ही राजा से नो कहिए, मालिक बात गजब की होगी, और थारी फूल बगिया में आए तो बटा गजब का जोगी। जय हो। अरे राजा बात मान ले हमारी। कैसे? राजा बात मान ले हमारी, और सूको हो गो बैग हरियो वो है कोई तपदारी। मालन काय को बोले झूठ, मिलावे तू झूठन के कूटे, पेन ऐसी दंगो मार पटे तेरे कहीं झूठन में। कैसे? अरे पण खासे आवे बगर देखे वे सोका ठोठन में। थारे थारे भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे, थारे भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे। अरे ऐसे दंगो मार पटे कहे तेरे झूठन में, और खांसे आवे बगर देख वो सूखा ठूठन में। मालन माई सफेद झूठ मत बोलो, अब से पहले बहुत साधु आए और चले गए लेकिन मेरा बाग हरा नहीं हुआ। मालन माई कहती है महाराज मैं झूठ नहीं बोलती, आप चलकर खुद देख सकते हो कि मेरा आपका बाग हरा भरा हो चुका है। सज्जनों, राजा मानदाता खुद अपने बागों में जाता है और बागों को देखकर बड़ा अचंबा करता है, और कैसे वो शंकर भगवान माता पार्वती यानी साधु और साध्वी के चरणों में पड़ता है राजा मानदाता। कैसे पड़ता है भैया? अरे राजा चलो बगीचा में आयो। कैसे? राजा चलो बगीचा में आयो, और देख देख बगिया की शोभा फूलो नाय समायो। रे गो बीच बगीचा में ठाडो, और मुड़ मुड़ देवे ढोक पिडोवा गुरुचरणन में आडो। और कैसे? भगत वहां ऐसे खेपे लागो, अरे भगत वहां ऐसे खेपे लागो, और मारे लारे चलो गुरु में लन में भोजन पाजो। राजा मानदाता हाथ जोड़कर कहता है रे महाराज, अरे महाराज आपके आने से मेरा सूखा हुआ बाग हरा हो गया, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे महलों में चलो और भोजन करो। लेकिन माता पार्वती क्या कहती है राजा मानदाता से साध्वी के भेष में? क्या कहती है भैया? अब सुन कर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोडे। कैसे? अरे पण पीछे भोजन करेंगे मिटा दे फैला मारा तोड़। थारे थारे भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे, थारे भारत में जाके देव मर को दे रे, वो मुर्गा बदल करे देव नाच बतावे सो दे रे। अरे सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोड।
और पीछे भोजन करे मिटा दे फैला म्हारा। कौन राजा आपके महल में चलेंगे और भोजन भी करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, पहले हमारे साधु के शरीर में कौड़ फूट रहा है, इस कौड़ को ठीक करवाओ। सज्जनों, राजा मानदाता कहता है, रे महाराज आप मेरे महलों में चलो, बहुत दवाई औषधि रखी हुई हैं, उनके सेवन से आपका कौड़ ठीक हो जाएगा। राजा मानदाता क्या कहता है? क्या करता है भैया? अरे म्हारे लारे चलो गुरुजी। कैसे? अरे म्हारे लारे चलो गुरुजी, मांगे दूर हटा देंगे, तरे तरे गिरधरी औषधि तारे कौड़ मिटा देंगे। तारे कौड़ मिटा देंगे, तारे कौड़ मिटा देंगे, अरे नोटन की तो बीमारी है नहीं है राजा, रुपया की तो बीमारी है नहीं है राजा, दिलों को कर ले गाड़ो रे, जब तो कौड़ मिटे मारा तन को, शीश कवर को काटो रे। अरे राजा, साधारण दवाई से कौड़ सही नहीं होगा, पहले हमारे शरीर को कौड़ को ठीक करवाओ, और इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। एक दवाई की आवश्यकता है कि आपके बेटे के शीश को काटो और जो खून निकलेगा उस खून से छींटा मारो, तब जाकर ये कौड़ ठीक हो जाएगा, तो हम आपके महल में भोजन कर लेंगे। सज्जनों, इस बात को सुनकर राजा मानदाता घबरा जाता है और मन में क्या विचार करता है बंधुओं? क्या करता है मेरे भैया? अब सुन संतन के बचन भरो राजा में जानो। कैसे? अरे मैं किसा करूं? कैसे? अरे मैं किसा करूं रे, भगवान बांध दियो गाड़ा के बाटो। तारे नारे भाड़न में जाते देव मर को दे रे, ओ करना मदद करे जगराज बता दे छोटे रे। तारे नारे भाड़न में जाते देव मर को दे रे, ओ करना मदद करे जगराज बता दे छोटे रे। अरे सुन संतन के बचन भिड़ोवा राजा में जाडो, और किसा करो रे भगवान बंधो या गाड़ा के बाडो। सज्जनों, राजा मानदाता कहता है, रे महाराज आप तो कह रहे हो कि आपके पुत्र को शीश को काटो और खून निकले उनसे छींटा मारो तब कौड़ सही होगा, लेकिन महाराज मेरे घर में तो अभी तक कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज मेरे तो घर में अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ, मैं बेटे के शीश को कैसे दान करूं? सज्जनों, लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? राजा कैसे निवेदन करता है? कैसे करता है भैया? अरे तेने आडी पे टेढ़ी पटकी। कैसे? के तेने आडी पे टेढ़ी पटकी, बात या मोटे खूंटे अटकी, कौड़ तेरा किसा कटाऊंगा, मेरा घर में नहीं है कवर, मांग कौन घर से लाऊंगा। और क्या? महाराज आजकल मांगी चीज कोई पड़ोसी में नहीं देता, और घर में पुत्र है नहीं और चीज नहीं देता तो पुत्र मांगा कोई कैसे दे सकता है? महाराज मेरे घर में तो अभी तक कोई बेटा ने जन्म नहीं लिया। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे फिर जोगन यूं कहने लगी। कैसे? भैया जोगन यूं कहने लगी, सुन ध्यान मेरी बात को, तेरी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। और कैसे? अरे कहना सत्य मानो मेरा भैया, कहना सत्य मानो मेरा, बच्चा है उसके पेट में, काया सुधर जाए संत की लाके छड़ा दे भेंट में। जय हो। महाराज राजा हमको 7 महीने की पुत्र की जरूरत, हमको 9 महीने के पुत्र की जरूरत नहीं है। तेरी रानी के गर्भ के अंदर 7 महीने का बच्चा पल रहा है, आप वो 7 महीने के बच्चे को निकाल लो और उसी का शीश काट कर खून से छींटा मार, तो हमको उसी में आपकी पूरी इच्छा को मान लेंगे, आपकी सेवा को मान लेंगे। सज्जनों, इस बात को सुनकर राजा मानदाता कहता है, महाराज आप ठहरो, मैं महलों में जाता हूँ और रानी से कुछ बात करके आता हूँ।
राजा मानदाता बागों में से महलों में जाता है और महलों में जाकर अपनी रानी से कहता है कि रानी, अरे रानी, बाग में 2 साधु आए हैं और मुझसे वचन भरा लिए। रानी पुत्र का दान मांगते हैं, घर में पुत्र है नहीं और दरवाजे पे साधु भूखे चले गए तो हमारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, राजा क्या कहता है रानी से? क्या कहता है भैया? अरे साधु भूखो जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके। कैसे कैसे कैसे? अरे सन्यासी भूखा जावे गाड़ी पे टेढ़ी पटके। घर में कोदी के कावार मोटी अटक। साधु भूखो जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके। घर में कोदी के कावार मोटी अटक। साधु जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके। घर में कोदी के कावार मोटी अटक। अरे राजा गए दरबार में भैया, राजा गए दरबार में मुख पे उदासी छा रही। भैया, रानी ने कही है भूप से तो बेपता क्या भई। और कैसे बेटा? तेरो कैसे दिल मोर झागरो नैनन से निर्मल भैरो। कैसी मुसीबत आ गई चेहरा उदासी देख रो। जय हो। अरे तो से तो रानी क्या कहूँ, मर्जी हुई भगवान की। कैसे? मैंने लगा दी भावनी बाजी तुम्हारी जान की। हरे हरे। अरे 2 संत आए बाग में मुझसे भराली नी पचना। बेटा को मांगे दान अब का करूं बतला जतन। जय हो। हे रानी, मैंने बसन भर दिए और दरवाजे पे साधु भूखे बैठे हैं। रानी, अगर वो साधु भूखे चले गए तो हमारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। बताओ रानी क्या करूं? सज्जनों, रानी विचार करती है कि महाराज और कोई उपाय नहीं है। अरे महाराज, मेरे पेट में 7 महीने का गर्भ है, ये भी निश्चित है, लेकिन इसको काटे कैसे, ये मोटी अटकना है। सज्जनों, आज राजा मानदाता क्या सोचता है मन में? क्या सोचता है भैया? अरे ये तो साधु है अन्यायी। कैसे? ये तो साधु है अन्यायी, हमसे बहुत बुरी अटकाई। ऐसी घासू आवेदाई जो बच्चा बाहर निकाले, भाई है पल कच्चा। और बिना पे क्या तोड़ूंगा तो या सपा मरेगी चच्चा। और कैसे? कि तेरी जाति दिखे जान। कैसे? अरे रानी, तेरी जाति दिखे जान, कष्ट को कैसे हो निदान के मैं वो नाटू। और नो टूक उड़े छाती का कैसे दिल को डाटू। राजा भारो रोवे। कैसे? वो राजा भारो रोवे, छाती फटे काले जामोसु कैसे काटे। राजा भारो रोवे, छाती फटे काले जामोसु कैसे काटे। राजा भारो रोवे, छाती फटे काले जामोसु कैसे काटे। जय हो। अरे रानी, एक ऊपर मरने पर वो बच्चा निकलेगा और मेरे मरने पर साधु भोजन करते हैं तो इसमें कोई टोटा नहीं है। आप कोई बात की चिंता मत करो, मेरे पेट को काट दो और बच्चे को बाहर निकालो, साधु की पूर्ति करो। सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई हैं। आज की कोई मेहरबानी से कह दे के 2 मेरे मिलवा है, फटाफट 2 चाय बना दे, रोटी बना दे। लोग आए का कुछ न्याड़ो एक्शन होएगा, कह देगी कि तेरा बाप को नौकर को लग रही, उनको कोई होटल पे बैठा है। आज का उत्तर ऐसा आएगा। लेकिन ऐसी महिलाएं आज भी हैं, अपने पति को सबर बंधाती हुई क्या कहती हो महिला? क्या कहती है मेरे भैया? आहारे रोवे में तो डोला रे, दारा में तो निभाना है। कैसे कैसे कैसे? अरे बिन रोवे में तो डोला रे, दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। रोवे में तो डोला रे, दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। रोवे में तो डोला रे, दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। कि महाराज, आप कोई बात की चिंता मत करो और आप किसी प्रकार से मेरे पेट को काट दो और बच्चे को बाहर निकालो। क्या कहती है रानी? क्या कहती है भैया? अरे ऐसी खासू आवे ताई। कैसे?
कि महाराज आप कोई बात की चिंता मत करो, मेरे पेट को काट दो। लेकिन राजा कहता है, रे रानी मैं तेरे पेट को कैसे काटूं, ये मेरा तो हाथ डगमगाता है। क्या कहता है राजा? क्या कहता है मेरे बेटा? अरे रानी मारो डगमग हाल आते ऐसे कैसे? रे रानी मारो डगमग हाल आते गाते धारो कैया कट गो रानी मारो डगमग हाल आते गाते धारो कैया कट गो रानी मारो डगमग हाल आते। रे सुन ले रे सुन वाला राजा काहे वाणी बोले सुन ले रे सुन वाला राजा काहे वाणी बोले मारो कोमल गाठ मोपे कैया तो काटे गोया मारो कोमल गाठ मोपे कैया तो काटे गोया जिंदगी तो हो जाए रात एकदम बादला फाटे गोया जिंदगी हो जाए रात एकदम बादला फाटे गोया रात धर्म मत छोड़े राजा हो जाए बेड़ो पाया रात धर्म मत छोड़े राजा हो जाए बेड़ो पाया कोई दिन का रंग रूप जवानी सदा रहेगी आया कोई दिन का रंग रूप जवानी सदा रहेगी नाले दोले तिलक लगा ले और चढ़ा ले पानी नाले दोले तिलक लगा ले और चढ़ा ले पानी भोजन कर ले रे नार तेरी धोड़े के जिंदगानी भोजन कर ले आए नार थोड़े से जिंदगानी। अरे सजनों, राजा मानदाता बार बार कहता है कि रानी आपके पेट को मैं कैसे काटूं और ये बच्चे को बाहर कैसे निकालूं। राजा रोने लग जाता है और क्या कहता है बंधुओं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे रे रे तेरो रे कैसे वो काटू रे पेट मेरे भैया? रे 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 तेरो वो कैसे वो काटू रे पेट पेट में वो लाला कैसे? ओ लाला रे तीरे लोगी रे मोसू तो कैसे? ओरे बाबा जी रे मोसू ओ दाल कमर को मांगे तेरो पैसे काटो पेट पेट में लाला रे ओ तेरे लोगे ओ दाल कमर को मांगे अरे ओले ओले सिरे रे बोलो झेलो सिरे रे और रानी कैसे समझाते हैं राजा मानदाता को? कैसे कहती है मेरे बेटा? अरे के राजा अरे के राजा तू काहे को करते भूखा सा तू में जाए अरे को भूखा सा तू में जा घर में राजी के वालों ना कोई अरे के राजी के वालों ना कोई तुम आदर से करो रसोई अरे के पेट पिलाओ
सज्जनों, राजा मानदाता और बार बार रानी से कहता है कि रानी जब आपकी इच्छा ऐसी है तो आपका जो नेम टेम कर ले वो कर सकते हो, अब आपकी जान सात घड़ी की है। सज्जनों, राजा मानदाता रानी को सारी बातें बोल देता है और मैनों में लिटा देता है और लिटा कर एक नंगी कटार एक तलवार हाथ में लेता है और राजा मानदाता क्या करता है बंधुओं? क्या करते हैं मेरे भैया? अब लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो। कैसे? अरे वन धर्यो हरि को ध्यान तोड़ दियो ना तो प्यारे सो। अरे लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो और वन धर्यो हरि को ध्यान तोड़ लियो ना तो प्यारी सो। राजा मानदाता रानी के पेट को काट देता है और 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अरे सज्जनों, रानी तो उसी समय खत्म हो जाती है, लेकिन 7 महीने के बच्चे को उस पानी के से फाबुले को शरीर आकृति बच्चा की है, लेकिन मांस का सा गुथड़ा है। उसको लेकर राजा मानदाता बाग में पहुंच जाता है और कहता है महाराज रानी के पेट में से तो ये निकला है। और क्या निवेदन करता है बाग में जाकर राजा मानदाता? कैसे करता है मेरे भैया? अरे लेकर नगन कटार भगत न दियो पेट में चीरो। कैसे? मेरे पापा लेकर नगन कटार भगत न दियो पेट में चीरो। पाना हाथन में ले लियो हीरो, सीधो चलो बगीचा में आयो और पानी को सो फाफूला संतन गुजार गितारो। और कैसे? ये लो 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 महाराज, महाराज ये निकला है। लेकिन माता पार्वती राजा को फटकारती है और क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे याकू पहला डांट भगत मत रखे हमारे आगे। कैसे? अरे याकू पहला डांट भगत मत रखे हमारे आगे। अरे तू हाथन सु काटे या तो जब टूट क्यों लागे। राजा तेरे हमारे एक शर्त हुई है, क्या तेरे बच्चे के शीश को काटो और जो खून निकला उस खून से कौड़ों में छींटा मारो, तब जाकर कौड़ मिट जाएगा तो तेरे भोजन कर लेंगे। राजा ने ये 7 महीने का बच्चा हमारे सामने क्यों रखते हो? तेरे हाथों से इसके शीश को काटो और छींटा मारो, अगर कौड़ ठीक हो गए तो चल चलेंगे। सज्जनों, राजा मानदाता बज्जर की सी छाती करता है और किस प्रकार से महलों बागों में ठाड़ा रह जाता है राजा मानदाता। क्या कहता है भैया? अरे तू हाथन सो काटे या तो जब टूट क्यों लागे। रेगो बीच बगीचा में ठाडो, अरे रेगो बीच बगीचा में ठाडो, हिम्मत बंद करो दिल काटो। जब बेटा को भी शीश उठाओ और बेबाल रुधिर बाग में साधु जार नवायो। जय हो। देख लो ये ईश्वर की माया। कैसे? अरे देखो तुम ये ईश्वर की माया, वाकई कंचन किसी होगी काया। जब शिव जी ने दियो इशारो कस कसर हुए तो और मेट ले आए भगत हमारो। जय हो। अभियान तेज दैये घेर की नर पुत्र को भी शीश करे न्यालो। कैसे? और यही है मेरो भगत देख ले भगत प्यारे सज्जनों, राजा मानदाता और 7 महीने के बच्चे को उसके शीश को भी काट देता है। खून निकलता है, साधु के छींटा मारता है, कौड़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर शंकर भगवान धीरे से माता पार्वती को इशारा करते रहे, पार्वती और कोई कमी रह गई तो मेट ले, या पक्को भगत है। ऐसे भक्तों की मैं माला फेरता हूँ। मेरे कौड़ मिटाने के चक्कर में इसने रानी को मार दिया, यहाँ 7 महीने के बेटे के शीश को काट दिया और कछु कमी रहेगी तो तुम मेट ले, ये मेरे पक्के भगत हैं। लेकिन इधर माता पार्वती से भगवान शंकर से राजा मानदाता कहता है, रे महाराज अब तो आपका कौड़ भी सही हो गया, अब मेरे महलों में चलो भोजन भी तो करना है। तो राजा मानदाता क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया?
अरे हाथ जोड़ के खड़ो भगत पर ऐसे खेबे लागो। कैसे? अरे हाथ जोड़ के खड़ो भगत पर ऐसे खेबे लागो। और अब तो संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। लेकिन माता पार्वती फिर एक बात अड़जा देती है और राजा मानदाता से कहती है, राजा तू बेर बेर से में कहता है भोजन भोजन भोजन, तुझे भोजन की खेते हुए शर्म नहीं आती कि तेरे बाग में ये तेरा बेटा मरा पड़ा है और जहां मौत हो जाते हो भगवान का भोग नहीं लगता। राजा एक शर्त है, उसको शर्त को पूरी कर दोगे तो हम आपके महल में भोजन कर लेंगे। एक शर्त और बता देती थी माता पार्वती जोगिल के भेष में। क्या बताते हैं मेरे भैया? अरे अब तो भोजन के चलो गुरु, अब तो भोजन करो गुरु मेलन में भोजन पाजो। तेरा घर के राजा तू तो है अन्यायी। कैसे? अरे राजन तू तो है अन्यायी, मार का बात समझ को आई। तेरा घर में पड़ रहा सो के और या संकट में किसा लगेगो 22 वर्ष के भोग। जय हो। कैसे खामे रोटी पानी? कैसे? अरे कैसे खामे रोटी पानी और हम भोजन जब करें रसोई तपे तुम्हारी रानी। अरे महाराज भोजन तो कर लेंगे लेकिन एक शर्त और है कि तेरी रानी हाथों से भोजन बना के देवे तो भोजन करेंगे। राजा मानदाता घबरा जाता है और रोने लग जाता है, साधु के चरणों में गिर जाता है। महाराज, अरे महाराज महलों में तो रानी है नहीं, क्योंकि जब मैंने इस 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाला रानी तो उसी समय खत्म हो गई, इसलिए रानी तो महलों में है नहीं, भोजन कौन बनाएगा। तो ठीक है राजन, अगर भोजन बनाने वाला नहीं है तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, हम भूखे चले जाएंगे। राजा मानदाता घबरा जाता है, कहता नहीं नहीं महात्मा ऐसा तो मत करो। आंतरिक आत्मा से परमपिता परमात्मा याद करता है, दीन बंधु दीनानाथ, हे घट घट के वासी दीनानाथ, ये कैसी विपदा पड़ गई। मैं घर का रहा ना घाट का, महल में रानी मार गई। 7 महीने के बच्चे को काटा तो रानी खत्म हो गई। यहाँ हाथों से 7 महीने के बच्चे में थोड़ा सा जो जीव था तो वो भी खत्म हो गया, उसको भी मेरे हाथों से काट दिया। और ये भोजन भी नहीं करते, मेरी रानी चली गई, मेरा बेटा चला गया और फिर भी ये भोजन नहीं करते। मेरा सत्य धर्म और आ जा रहा है। परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, मैं अंदर से टूट रहा हूँ। शेजनो राजा किस प्रकार से निवेदन करता है, महाराज भूखे तो मत जाओ। क्या कहता है, कैसे प्रार्थना करता है राजा मानदाता? कैसे करता है मेरे भैया? अरे मेरा रे मालिक कैसे कैसे? अरे मेरा रे मालिक मोसो ऐसे मैं कहता रानी भोजन बनाने की कहां से आएगी? रानी तो जब ही मर गई जब मैंने 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाला था। फिर भी राजा मानदाता हिम्मत करता है और कहता है कि महाराज आप बागों में ठहरो, मैं महलों में तो जाता हूँ। राजा गिरता पड़ता चीखता पुकारता अपने महलों में जाता है और कैसे रुद्र मचाता है बंधुओं? कैसे मचाता है मेरे भैया? रे मालिक रानी खासो तो सुनो वाला रानी खासो तो गिर तो पड़ तो राजा वे मेलन में आवे रे। बैठ बगल रानी सो राजा अया तो टकरायो रे। ओ रे रानी रमारी सुनती हुए तो आजो रे। सतावंती तेरे सुनती हुए तो आजो रे। वे मेलन का बीच मेरे राजा ले
ले लगी रोवे तो जनों इस प्रकार से राजा मानदाता रोता हुआ, चीखता हुआ, पुकारता हुआ रानी की लाश के पास बैठ जाता है और कहता है, रानी रानी मैं घर का रहा ना घाट का मेरा, आप अगर जिंदी हो तो बोल जाओ और बाग में साधु आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। शजनो राजा आंतरिक आत्मा जब रोता है तो और क्या कहता है रानी की लाश से? क्या कहता है मेरे भैया? अरे राजा ऐसे बोलो पानी, कैसे? राजा ऐसे बोलो पानी, बेटी हो जा हमारी रानी, हुए जोगिन ने आसी ठानी, मारी लाज शर्म सब खोती और देखे हाल जोगी का आज मेरे पीछू आत्मा रोरी हो रानी मारी कया बढ़ेगे बार बारे अरे अटकी जे तो अटकी, अरे अटकी जे तो अटकी, आज मेरा दिल का काले है जा मैं खटकी रानी मारी कया सजनों इस प्रकार के राजा के विलाप को सुनकर बाग में बैठे हुए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती इस समय मेरे भगत की जान बहुत दुख पा रही है, आपकी बहुत परीक्षा हो गई, आप बंद करो, अब मुझे भगत को किसी प्रकार से शांत करना चाहिए। तो सजनों भगवान शंकर कैसे चमत्कार बताता है? कैसे बचाता है मेरे भैया? अब सुन दो कि आकी तेरे महल में आ पहुंचे भगवान, अरे भाई कदम बैठी हुई रे बचाए दई सतवंते के जा अरे सुन संतन के सुन राजा के वचन महल में आप पहुंचे भगवान और वह एकदम बैठी हुई बचा दई सतवंती की जान। रानी एकदम से महल में खड़ी हो जाती है आराम से, यानी जीवन दान मिल जाता है और कहती है महाराज मुझे कुछ कुछ याद है, क्या आपके बाग में कोई नौतारी है, साधु महात्मा है, महाराज मैं भोजन बनाती हूँ और आप जाओ और उनको भुला कर लाओ। शजनो रानी क्या कहती है? क्या कहती है भैया? रे 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 ठाडियो कैसे कैसे? रे 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 वाने वो मिनटन में बना लिए रोटियो साग मेरे बेटा, ओ साग वो ढोला रे हो तेरे नौतारी बोला ठाडी ने के वाने मिंटन में बना ली रोटी साग और ढोला रे तेरे नौतारी रानी भोजन बनाती है और राजा मानदाता बागों में जाता है, कैसे संतों को वापस बुलाकर लाता है? कैसे जाता है मेरे भैया? और रानी करे रसोई राजा हर एक राजा से लो बाग में आओ, मोदी को खेलो नागन को कार खेल दो, हर एक संग में वे संगम को जाओ, वे संगम को जाओ
चलो बाग में आयो और गोदी को खिलौना बिन को कवर खेल तो बागों में नया चमत्कार मिलता है कि राजा मानदाता ने जो 7 महीने के बच्चे के शीश को काटकर और खूनों से छींटा मारे थे, वो 7 महीने के बच्चे को शंकर भगवान और माता पार्वती अपनी गोदी में खिला रहे हैं। प्यारे सज्जनों को झूठ साच को जाने राम, हमारा कविता कथकर गाने का काम ऐसा भी मिलता है कि राजा मानदाता के बागों में भगवान शंकर माता पार्वती ने 7 महीने के बच्चे को जीवन दान दिया था। तो आज भी हमारी माता बहनों के जो 7 महीने के बच्चे होते हैं वो आज भी जिंदे रहते हैं। 8 महीना का कि 10 महीना का कोई गारंटी कोई, लेकिन 7 महीना का बच्चा का तो बाढ़ भी वहां को कौन होगा, ऐसा विधान है। क्योंकि इससे पहले 7 महीने के बच्चे का कोई लेखों में प्रावधान नहीं है। राजा मानदाता के बागों में 7 महीने के बच्चे को शंकर भगवान माता पार्वती जीवन दान दे देते हैं। वो आज भी 7 महीने के बच्चे जीवित रहते हैं, जिनको हमारी भाषा में कह देते हैं या तो सतमाइशो है। अपने तो भी तो सतवाशो ही है। अब मेरी तो क्या गारंटी का को जाने जी जाने 7 महीना को 6 महीना को वो क्या बताओ। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से 7 महीने के बच्चे को यहाँ जन्म होता है और भगवान शंकर माता पार्वती राजा के बागों में से महलों में जाते हैं और कहते हैं कि राजा हम तेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगो। तो राजा मानदाता हाथ जोड़कर एक ही वरदान मांगता है। वो कौन सा वरदान मांगता है बंधुओं? क्या मांगता है मेरे भैया? अब मैं मांगू वरदान विधाता सचे तो दे दीजो। कैसे? अरे पण मेरी सी कैसे? वो बाबा मेरी सिरे भगवान परीक्षा बदले जो जब को लागो न्या का समधी भाड़ा छट्टा रे। कैसे कैसे कैसे? गाँव के जब को लागो न्या का समधी भाड़ा छट्टा रे। समझण इसी लगे जन DAP का कट्टा रे। गाँव के जब को लागो न्या का समधी भाड़ा छट्टा रे। समझण इसी लगे जन DAP का कट्टा रे। गाँव के जब को लागो न्या का समधी भाड़ा छट्टा रे। समझण इसी लगे जन देखो भाई पटेलो, और बात तो सब सही है। हाँ बहुत मोखा पर दंगल जी, अच्छा दंगल भर रही या सीजन को सबसे बड़ा दंगल। हाँ और महिलाओं की संख्या भी खूब होगी। वो तो सकाल गीत गाए जो शायद झूठे लगाओ तुम बाबू, अब तो बढ़िया है शादी से लगना, एक एक दो हो हैं। अरे कहने मामलो एक कुतारो जिरे हाँ या दंगल इस मोखा पे है, रोड कते नजीक है। अरे नो तो सर मथुरा को और आगे बयाना फैना खाका जा रहे, नो को करौली को और आगे नरी दूर जा रहे। ईशम मौका पे या दंगल है या रोड ईशम मौका पे है, सब चीज की मौज है, लेकिन वो एक डर लग रही है। वो कौन सा है? अरे या दंगल में मौज घनी पिनी एक बात को धोको रे। कैसे कैसे कैसे? या दंगल में मौज घनी पिनी एक बात को धोको रे। रुई से जावड़ को साधन भाव छोड़ो रे। साधन भी तेज चलगा जे का कोई घाटा बोल, एक नया साधन और चले कुर्सो आहारे बोलोरो की किस्त पर चढ़गी तंगी आगी फीसासू। कैसे कैसे कैसे? अरे पेन बोलोरो की किस्त पर चढ़गी तंगी आगी फीसासू। चिफर वाला पिटका बैटरी का रिक्शासू। बोलोरो के किस्त पर चढ़गी तंगी आगे फीसासू। चिफर वाला पिटका बैटरी का रिक्शासू। बोलोरो के किस्त पर चढ़गी तंगी आगे फीसासू। चिफर वाला पिटका बैटरी का रिक्शासू। देवियो या तो मैंने मजाक में कही है कि तुम साथ माजे बैठ चल जाओ, ये डोकर गाड़ी काटेंगे पिनाड़ को माली भर बिगड़ को। बलवंशी वारे की जय हो। बहुत खूब आदरणीय महेश जी, आपने पूरे राग में कई रागों को शामिल करके और अपनी कथा कही।
और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय महेश जी और आदरणीय रामअवतार जी दोनों के निशाने पर हैं आदरणीय राम सिंह जी मीणा, जो कि झंडू मीणा शेखपुरा की फोटोकॉपी के तौर पर जाने जाते हैं। तो अभी जो हमारे भक्तगण बैठे हैं उनको उनका जो प्रस्तुति है उसमें बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि